देखो, ये इलस्ट्रेशन 14 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हम लोगों को हम लोगों का जो कंपनी है, अपना इलस्ट्रेशन 14 निकालो। इलस्ट्रेशन 14 में बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हम लोगों का जो बिजनेस है, वो डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, हम लोगों का ऑपरेशन स्टार्ट कब हुआ है। देखो, डेट ऑफ ऑपरेशन, हम लोग ऑपरेशन मतलब काम करना कब से शुरू कर दिए हैं, 1 सितंबर 2010 से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ ऑपरेशन 1/9/2010 and projected expenditure to be incurred from the date of commercial operation up to 31/3/2014। तो बोल रहा है कि हम लोगों का ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले, काम शुरू करने के पहले कुछ एक्सपेंस हुआ, ये तो हो गया, इसलिए इसको एक्चुअल एक्सपेंस बोलते हैं। और हम लोग अभी प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड, सोचे हैं कि 2010 से 2014 तक इतना खर्चा और हो जाएगा। तो डेट ऑफ ऑपरेशन के पहले जो एक्सपेंस है जो कर चुके हैं, वो एक्चुअल एक्सपेंस होता है क्योंकि वो एक्चुअली हो गया है। और जो डेट ऑफ ऑपरेशन से 2014 तक का जो एक्सपेंस है, वो हम लोग प्रोजेक्टेड करके रखे हैं। तो अप्रूव्ड कॉस्ट कितना है, देखो, हम लोगों को गवर्नमेंट जो है वो पूरा अप्रूव नहीं करता है। 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से पूरा ही हम लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता है, कुछ ही अप्रूवल मिलता है। तो अप्रूव्ड कॉस्ट कितना है, 4,20,000। हम लोगों का एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है, 4 लाख। प्रोपोज्ड कॉस्ट, प्रोपोज्ड मतलब इतना और कॉस्ट आया है कि 1 लाख रुपया और हम लोगों का 10/11 में लगेगा। तो ये वाला साल है 9-10, ये वाला जो साल है, ये नहीं, यही 10/11 है। ठीक है, तो ये जो 10/11 है, ये सिर्फ सितंबर तक है। और आगे का हम लोग को लग रहा है 1 लाख और लगेगा। ये हर साल का अपना अपना वेटेड, वेटेड एवरेज डेप्रिसिएशन है, जो हम लोग ऊपर निकाले थे वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो इसमें 4 साल का हम लोग को निकाल के दे दिया है। ये वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। सब में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये एवरेज डेप्रिसिएशन। तो एवरेज डेप्रिसिएशन रेट हर साल का दे दिया है। हम लोगों को अप्रूवल मिलेगा सिर्फ 4,20,000 का, मतलब माना जाएगा खर्चा सिर्फ 4,20,000, जितना खर्चा करना है करो, अप्रूव्ड है सिर्फ 4,20,000। एक्चुअल हो चुका है हम लोग को ऑलरेडी 4 लाख का खर्चा, मतलब यहाँ पे 4 लाख का खर्चा हो चुका है। और हम लोग प्रोजेक्ट कितना करके रखे हैं, 1 लाख का और खर्चा होने वाला है। फिर नीचे बता रहा है कि जो 20, तो देखो, 4,20,000 का हम लोग को अप्रूवल है, लेस करने मिलेगा। 4 लाख का हो चुका है खर्चा, तो ये लेस करने मिल जाएगा। और कितना मिलेगा, और सिर्फ 20,000 ही मिलेगा हम लोग को लेस करने। तो इस 1 लाख में से सिर्फ 20,000 ही लेस करने मिलेगा। और तो 4 लाख जो एक्चुअली हो चुका है, और जो सोच रहे हैं कि और 1 लाख होगा, उसमें से सिर्फ 20,000 ही लेस करने मिलेगा, 4,20,000। उससे ज्यादा हम लोगों को अप्रूवल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसको करेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग वो एक कॉलम बनाए थे, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट मतलब इतना का एसेट हम लोग खरीद चुके थे। एक्चुअल कॉस्ट किस चीज में, एसेट खरीदने में, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई एसेट खरीदने में 4 लाख का खर्चा हो चुका था। और हम लोग को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा करने, एडिशनल एक्सपेंस, और हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा 20,000 रुपया। तो हर साल हम लोगों को 4,20,000 का अप्रूवल मिलेगा। कोई भी साल हो, हम लोग को 4,20,000 का अप्रूवल मिल जाएगा। हर साल हम लोग को 4,20,000 का अप्रूवल मिल जाएगा। तो इतना हम लोगों का अप्रूव्ड कॉस्ट है। तो ये हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस है। एवरेज बैलेंस, एवरेज बैलेंस हम लोग इसको कहते हैं,
तो एवरेज बैलेंस हम लोग का कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ये ओपनिंग है 4 लाख, ये क्लोजिंग है 4,20,000। 4 लाख प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2 इज 4,10,000। इसमें ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, तो यही आ जाएगा 4,20,000। ये भी 4,20,000, ये भी 4,20,000, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। अब हम लोग को इसमें क्या बोला है, अब हम लोग को इसका एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हम लोग का एवरेज बैलेंस आ गया, एसेट का हम लोग के पास ऑन एन एवरेज इतना है। अब एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो सारे साल का अपना अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ था, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5.3%, 5.2%, 5.2%, 5.2%। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का हम लोग डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लेंगे। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट आराम से इसके ऊपर इसको कैलकुलेट करेंगे, 4,10,000 का 5.3%, तो आ जाएगा 12,676। ये हम लोग सिर्फ 7 मंथ्स के लिए करेंगे। क्यों 7 मंथ्स के लिए, यहाँ हम लोग का डेट ऑफ ऑपरेशन कब शुरू हुआ था, हम लोग का बिजनेस शुरू ही हुआ था 1 सितंबर से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 7 मंथ्स के लिए यहाँ पर। क्योंकि हम लोग का बिजनेस, हम लोगों के पास ये मशीन पहले दिन से नहीं था, इस दिन से हम लोग का डेट ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। तो 1 सितंबर 2010 से 31 मार्च देखेंगे तो सिर्फ 7 मंथ्स होता है, तो ये सिर्फ 7 मंथ्स का है। बाकी पूरा एक एक साल का देंगे। 21,840, 21,840, 21,840। तो हम लोग को यही बोला था डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लें, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल गया। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 में हम लोग को क्या दिया है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अप टू 1314 एज पर 2009 रेगुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। बोल रहा है इसमें भी डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना है, 1314 तक लास्ट करना है। और डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब हम लोग काम स्टार्ट कब से किए हैं, वर्क कंप्लीटेड डेट, मतलब काम खत्म हो गया था, मतलब उसका जो असेट का बनाने का टाइम था, वर्क कंप्लीटेड हो गया था और हम लोग का काम शुरू हो गया था, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, मतलब काम करना हम लोग शुरू कर दिए 11 जनवरी 1996 से। बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर, ये वाला साल शुरू कब हुआ है हम लोग का, करेंट ईयर 1 अप्रैल 2011 में। और उस मशीन का यूजफुल लाइफ है 35 ईयर्स तक। वो मशीन, जो भी चीज हम लोग बनवाए हैं, वो उसका लाइफ है 35 ईयर्स। कैपिटल कॉस्ट एट बिगनिंग ऑफ द, कैपिटल कॉस्ट मतलब जितने में हम लोग उस एसेट को खरीदे थे, उस एसेट को हम लोग जो 11/12 में ओपनिंग उसका कितना है बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब ओपनिंग बैलेंस उसका कितना है 222, एडिशनल और कितना खरीदे 10.56, और 1314 में और एक्स्ट्रा खरीदे 29.44, और जो एडिशन किए हैं वो 1213 का है। वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड इतने का है। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 910, 910 तक का रिकवर्ड है। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन 1011 इतना। कैपिटल कॉस्ट एंड accumulated depreciation at the beginning of the year as per tariff order financial year 11-12। तो अभी इसमें हम लोग करेंगे क्या, सेम ऐसे ही हम लोग इसमें टेबल बनाएंगे, डिट्टो जैसे अभी पहले कर रहे थे, तो वैसे ही हम लोग टेबल बनाएंगे, बना लो। सेम जो फॉर्मेट अभी कर रहे थे। इलस्ट्रेशन 15, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम पर्टिकुलर्स। इसमें भी 10-11 से, इसमें 11-12 से शुरू हुआ है, तो 11-12, 12-13 और 13-14, इसमें सिर्फ 3 साल का डिटेल। सबसे पहले हम लोग लिख रहे थे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 222, क्लियरली सम के अंदर दिया हुआ था। उसके बाद एड, एडिशनल,
बैलेंस, और हम लोग फिर एडिशन कितना किए? 11-12 में हम लोग का कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है। 12-13 में हम लोग एडिशन किए थे 10.56 का, और 13-14 में हम लोग एडिशन किए थे 29.44 का। तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस 222। जो इस साल का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 232.56। जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 262। अब हम लोग सेम चीज करेंगे, एवरेज कैपिटल निकालेंगे, एवरेज बैलेंस, ये मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, तो 222 ही आएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, इसमें भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, तो 227.58। इसमें भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, तो 247.28। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे जो वैल्यू ऑफ फ्री लैंड दिया हुआ है। क्यों? हम क्लियर बोले थे, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन, देखो हम एक चीज लिखवाए थे, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर 0 डेप्रिसिएशन होता है, तो हम उसको यहां से भी एसेट से माइनस करवा दिए थे। फ्री होल्ड लैंड का जो वैल्यू था उसको हम टोटल एसेट से माइनस करा दी थी, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सबसे 12 जो उसका वैल्यू है उसको हर साल से माइनस कर दिए। फ्री होल्ड लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है, इसलिए 215.58 और 235.28। जब भी फ्री होल्ड लैंड का कुछ भी रहेगा हम लोग उसको हटा देंगे। ये हम लोग का बैलेंस आ गया। डेप्रिसिएशन, अच्छा इस सम में हम लोग को पहले से कोई डेप्रिसिएशन देके नहीं रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एट द रेट 90%, सबका 90% निकाल लो। अब अगर कोई पूछेगा कि ये 90% डेप्रिसिएशन ही हम लोग क्यों दे रहे हैं, तो पहला जवाब, इस सम में लास्ट सम की तरह डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ है। दूसरा, 2009 रेगुलेशन कहता है कि अगर डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है तो 90% हमेशा डेप्रिसिएशन रेट होगा। अभी क्यों क्यों देखो, सारे एसेट का डेप्रिसिएशन रेट हम लोग को दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, ये वाला हम लोगों को सारे एसेट का डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। पर यहाँ पे हम लोग कौन सा एसेट खरीदे हैं वो तो सम बोल नहीं रहा है, तो ना एसेट का नाम बता रहा है, ना डेप्रिसिएशन का रेट बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। तो डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग 90% हमेशा पकड़ लेंगे। कहाँ लिखा है अगर कोई पूछे तो बोलेंगे 2009 के रेगुलेशन में लिखा है। तो 189, 194.02 और 211.75, इस तरह हम लोग आराम से इसका कर देंगे। तो एक यहाँ पे हम लोग नोट लिख लेंगे, वरना बाद में याद नहीं आएगा कि ये 90% हम लोग कहाँ से लिख दिए। whenever rate of depreciation is not given, we will take depreciation as 90% of the total value of asset। तो ये याद रखना है, जब भी रेट ऑफ एसेट हम लोगों को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है तो हम लोग यही करेंगे। अब एक चीज क्या है, यहाँ तक तो सॉर्टेड है। अब इसमें रिकवर्ड अनकवर्ड ये सब भी हम लोगों को दिया हुआ था। तो 189 इस साल का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड कितना है? डेप्रिसिएशन रिकवर्ड है 54। उसमें देखो, हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है डेप्रिसिएशन रिकवर्ड है 48, और डेप्रिसिएशन रिकवर्ड है 5। तो दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 54। प्लस करके देख लो, 48 + 5
ये पूरा। तो डेप्रिसिएशन रिकवर्ड है हम लोगों का इतना, इसलिए हम लोग इसको प्लस करके एक बार में लिख दिए हैं। तो अगर याद नहीं रहेगा इसलिए यहाँ पे प्लस करता हुआ दिखा दो, 48.60 प्लस 5 पॉइंट ये। तो ये पूरा डेप्रिसिएशन हम लोग का रिकवर्ड है। तो बेसिकली हम लोगों को इस बार डेप्रिसिएशन देना था 189, इतना ऑलरेडी रिकवर्ड है। तो डेप्रिसिएशन अन एमोटाइज्ड कितना है, मतलब अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं दिए हैं, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। 135 का डेप्रिसिएशन अभी तक हम लोग नहीं दिए हैं, मतलब डेप्रिसिएशन देना था टोटल 189, इतना ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। और तो इतना हम लोग अभी तक अनएमोटाइज्ड है। रिमेनिंग लाइफ, देखो हम लोग एसेट खरीदे कब थे, क्लियरली सम के अंदर दिया हुआ है कि हम लोग एसेट को बना के रेडी कर लिए थे 1996 में, और टोटल लाइफ था उसका 35 ईयर्स। तो यहाँ पे देख लो सम में दिया हुआ है क्लियरली 1996 में वो एसेट हम लोग बना के रेडी किए थे, 2011 में हम लोग खड़े हैं, तो कितना साल हो चुका है कैलकुलेट करो। क्या बोले? हम लोग एसेट खरीदे थे 1996 में, हम लोग एसेट को खरीदे थे, खरीदे या बना के कंप्लीट किए जो भी किए, 1996 में हम लोग बना के रेडी किए। अभी हम लोग खड़े हैं 2011 में, हम लोग का करेंट ईयर चल रहा है 2011। तो कितना साल हो चुका है इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना साल ऑलरेडी एसेट को हो चुका है। इसका लाइफ था कितना, 35 ईयर्स इसका लाइफ था। तो 1996 से 2006 10 साल होता है, 2006 से 2011 5 साल होता है। तो टोटल 15 साल ऑलरेडी बीत चुका है। तो अभी रिमेनिंग लाइफ इसका कितना बचेगा, 35 ईयर्स में 15 ईयर्स ऑलरेडी बीत चुका है, तो 20 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ इसका बचा है। तो 20 साल इसका रिमेनिंग लाइफ है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे किस दिन एसेट खरीदे हैं, अभी कौन सा साल चल रहा है, मतलब कितना साल ऑलरेडी हो चुका है। तो अब 135 को 20 साल में एमोटाइज कर देना है, तो 135 डिवाइडेड बाई 20, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ जाएगा 6.75, मतलब 135 डिवाइडेड बाई 20। तो सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ तक डेप्रिसिएशन पूरा निकाल लिए थे, मतलब इस साल 189 का डेप्रिसिएशन देना था, 54 रिकवर्ड हो गया, मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन दे दिए। अनएमोटाइज्ड है, मतलब इतना डेप्रिसिएशन और देना है, 189 का देना था, 54 डेप्रिसिएशन दे चुके हैं, 135 अभी तक नहीं दिए हैं, 20 साल का लाइफ बचा है। तो हर साल 6.75 करके डेप्रिसिएशन हम लोग दिखा देंगे। अगर 135 डेप्रिसिएशन देना है, 20 साल लाइफ और बचा है, तो एक साल का कितना, तो एक साल का डेप्रिसिएशन इतना आएगा, इतना हम लोग इस साल दे दिए डेप्रिसिएशन, इतना इस साल देना था और दे दिए। अब 54 तो रिकवर्ड हो ही गया था, इतना और इस साल रिकवर हो गया, तो टोटल इस साल कितना रिकवर हो गया, 60.75 इस साल रिकवर हो गया। तो 194.02 करना था, इतना हम लोग रिकवर कर चुके, तो कितना रिकवर नहीं किए माइनस करेंगे, तो आएगा 133.272। इस साल डेप्रिसिएशन देना था 194.02, इतना डेप्रिसिएशन दे चुके, इतना अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं दिए हैं, अनएमोटाइज मतलब इतना डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं दिए हैं, और एक साल हो गया, तो अब 19 ईयर्स बचा है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक साल का डेप्रिसिएशन इतना आ जाएगा, इस साल इतना डेप्रिसिएशन दे दिए। तो इतना डेप्रिसिएशन दे चुके थे, इतना और इस साल दे दिए, तो टोटल डेप्रिसिएशन 67.764, इतना डेप्रिसिएशन अब टोटल दे चुके हैं। तो इतना देना था, इतना डेप्रिसिएशन दे दिए, तो कितना नहीं दिए 143.988। अब मशीन का सिर्फ 18 ईयर्स लाइफ बचा है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 7.999।
अब हम लोग एक लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन का। ये वाला हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि ये हम लोगों का एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, जितना प्रिंसिपल रीपेमेंट है उससे माइनस कर देंगे एक्चुअल डेप्रिसिएशन को। जितना प्रिंसिपल लोन लिए हैं तो हर साल प्रिंसिपल पे ऑफ करते हैं, उससे इस बार का जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है माइनस कर देंगे तो एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो जो 16 नंबर इलस्ट्रेशन है वो इसी के ऊपर है। तो 16 नंबर इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही है जो अभी पहले दो सम में कर चुके हैं। अलग से पूछ रहा है एंड एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एज पर रेगुलेशन 21। डेप्रिसिएशन का रेगुलेशन था 2009 और इसका रेगुलेशन है 21। तो एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन भी निकालना है, डेप्रिसिएशन भी निकालना है। डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन दे दिया है, हम लोग मशीन खरीदे कब थे, 2010 में। अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल है अभी 2010 का 1.5 लाख। मतलब हम लोग मशीन खरीदे हैं 1 अप्रैल 2010 में और 1,50,000 में खरीदे हैं। वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें दे दिया है 3.5%। ये नहीं देता तो हम लोग 90% लेते, पर इस समय हम लोग को क्लियरली दे दिया है तो अच्छी बात है। Details of allowed additional capital expenditure, repayment of loan and weighted average rate of interest of loan is as given। तो हम लोग को तीन चीज का चीज दे दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। क्या दिया है, हम लोग को एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर दे दिया है। जो एडिशनल हम लोग निकालते हैं ओपनिंग प्लस एडिशनल, वो एडिशनल सब साल का दे दिया है। हर साल हम लोग लोन रीपेमेंट करते हैं 8,000, 10,000, 10,000, 11,000। वेटेड एवरेज ये इंटरेस्ट रेट है, ये डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग को दे दिया है। अब सॉल्यूशन, तो इसमें सबसे पहले जो सिंपल सा था डेप्रिसिएशन निकालने का वो निकालेंगे जो अभी तक इतने देर से कर रहे हैं। तो पहला चीज तो सिंपल ही है, इलस्ट्रेशन 16 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये नया नहीं है, जब एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन सीखेंगे वो नया है, पुराना ही है, खुद भी होगा करो। इसमें 4 साल दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,50,000। 1 अप्रैल 2010 का ओपनिंग बैलेंस था इतना। नीचे एडिशनल दे दिया है, तो एड एडिशनल एक्सपेंस हर साल का अपना अपना दे दिया है। पहला साल का दिया है 10,000, दूसरा साल का 3,000, फिर 2,000 और फिर 2,000। तो क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000। इस साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग है, तो इधर आ जाएगा 1,63,000। इस साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है, तो आ जाएगा 1,65,000। इस साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है, तो इस साल आ जाएगा 1,67,000। तो हम लोग का क्लोजिंग भी आ गया। अब हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज बैलेंस। इसको हम लोग निकालते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो 1,50,000 प्लस 1,60,000 बाई 2, तो आएगा 1,55,000। फिर 1,60,000 प्लस 1,63,000 डिवाइडेड बाई 2, फिर 1,63,000 प्लस 1,65,000 डिवाइडेड बाई 2, फिर 1,65,000 प्लस 1,67,000 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों का एवरेज बैलेंस भी आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, अगर कोई फ्री होल्ड लैंड रहता तो माइनस करते, इसमें नहीं है तो सीधे वेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये 3.5% सभी ईयर का दे दिया है, एक ही दिया है तो सभी ईयर में वही होगा। तो डेप्रिसिएशन हम लोग का आ जाएगा सब में 1,55,000 इंटू 3.5%। 161500 इंटू 3.5%।
5652.5, 5740, 5810। हम लोग का डेप्रिसिएशन भी निकल गया। अब ये निकल जाने, इसमें रिकवर्ड ये सब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा है, तो हम लोग रिकवर्ड अनएमोटाइज्ड ये सब काम नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हम लोगों का निकल गया। अब हम लोग किसमें घुस रहे हैं? एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन में। तो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, ये नया चीज सीख रहे हैं। तो आ जाएगा टोटल डेप। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन आता है ए प्लस बी। ये एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन के लिए दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग साइड में कैलकुलेशन ऑफ एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, इसका भी सेम पर्टिकुलर्स 1 2 3 4। प्रिंसिपल एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस एक्चुअल एक्सपेंस, ये इसका फॉर्मूला था। प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस एक्चुअल डेप्रिसिएशन, ये तो पहले प्रिंसिपल रीपेमेंट लिखेंगे, उससे एक्चुअल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले लिख रहे हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट। ये सम में क्लियरली दिया हुआ है, 8000, 10,000, 10,000, 11,000, ये सम में गिवन है। हम लोगों को चाहिए एक्चुअल डेप्रिसिएशन। एक्चुअल डेप्रिसिएशन लेस होता है। एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो अभी हम लोग ये डेप्रिसिएशन निकाले, यही है वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन। तो इसको माइनस कर दो। 5425, 5652.5, 5740, 5810, ये हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। माइनस करो, 8000 माइनस 5425, तो 2575, 4347.5, 4260, 5190, इन सबको हम लोग माइनस कर दिए। इसके बाद एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन निकालने के बाद क्या करेंगे? अच्छा, ये निकाल लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोगों का निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम लोग का क्या काम है? हम लोग